हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद अदिति। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर के एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है प्रोटेस्टेंट्स इन एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेट जेआरएफ, यूपीएससी, एमए, बीए हर लेवल पे पूछ सकता है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड डिस्कस व्हाट डज प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म टॉक्स अबाउट। ओके, सो बेसिकली दिस वर्क इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। सो ये मैक्स वेबर का सबसे फेमस वर्क था एंड इस बुक में इन्होंने अपनी सारी बेसिकली मेथडोलॉजीज़ को यूज़ कर दिया था, अपनी सारी आइडियोलॉजीज़ को यूज़ कर दिया था। मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा डिबेट करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि सोसाइटी का जो बेस स्ट्रक्चर, इस पर सोसाइटी टिकी हुई है, वो इकॉनमी है, इकॉनमी ही डिसाइड करेगी एवरीथिंग। बट मैक्स वेबर कहते हैं नहीं, अगर हम इकॉनमी नहीं बल्कि रिलीजन को भी देखें या दूसरे ही एस्पेक्ट्स को देखें, यानी कि हम मल्टीपल कॉजल रिलेशनशिप को देखते हैं अगर, तो भी सोसाइटी हमारी उस पर टिके, जिसमें रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से ये जब बुक लिख रहे होते हैं यूरोप में, ये मॉडर्न यूरोप की बात कर रहे होते हैं, जब ये बुक लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे इन्हें देखने को मिलता है कि सोसाइटी में कैथलिक्स लोग जो थे, जो क्रिश्चियन थे, तो वहाँ पे जो कैथलिक्स लोग थे वो बेसिकली लोगों से घूस लेना स्टार्ट कर दिए थे। वो इतना करप्ट हो गए थे कि जैसे मार्टिन लूथर हुए या फिर आपके जॉन कैल्विन, ये लोग जो थे, इन्होंने रोमन कैथलिक्स को प्रोटेस्ट किया। जब रोमन कैथलिक्स को प्रोटेस्ट किया तो प्रोटेस्टेंट्स नाम से एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट निकल के सामने आया, ये बोलते हैं। और इसको बेसिकली हम लोग कैल्विनिज्म या प्रोटेस्टेंटिज्म भी बोलते हैं। इनके कुछ अपने उसूल थे जिसको हम एथिक्स बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स। ओके, सो ये बोलते हैं कि उस समय जब ये स्टडी कर रहे थे, जब ये बुक लिख रहे थे, तो इन्होंने देखा कि जो प्रोटेस्टेंट क्लास है, जो प्रोटेस्टेंट्स लोग हैं, वो ज़्यादा कैपिटलिस्ट हैं। तो इनके मन में एक क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, कैपिटलिज्म के बीच में और प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच में, कि यही लोग क्यों। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की एथिक्स के ऊपर आइडियल टाइप्स बनाया। आई होप आप सबको आइडियल टाइप्स पता होगा, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आइडियल टाइप्स बनाऊंगी, सो आप लोग उधर देख सकते हो। ठीक, तो आइडियल टाइप इन्होंने बनाया। इन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी का बनाया, क्रिश्चियनिटी पे इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स और कैपिटलिज्म को कंपेयर किया। इन्होंने हिंदुइज्म का भी बनाया, इन्होंने ज्यूइश लोगों का बनाया, इन्होंने और भी रिलीजन्स के बनाया, इस्लाम का भी बनाया, यानी कि और भी रिलीजन्स के बनाया। मगर इन सब में से इनको ये देखने को मिला, जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, जो जज्बा है, वो किस में मिला इनको, वो प्रोटेस्टेंट्स में मिला। ठीक है, तो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेस्टेंट्स के कुछ एथिक्स थे। वो एथिक्स क्या थे, लेट्स सी। एथिक्स के पहले मैं आपको बता दूं वेबर्स के ऑब्जर्वेशन क्या था बेसिकली, कि इन यूरोप मेजॉरिटी ऑफ कैपिटलिस्ट आर प्रोटेस्टेंट, एज आई टोल्ड यू। सो ही थिंक्स दैट इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन द टू। सो ही गिव 4 आइडियल टाइप्स ऑफ ईच, दैट इज ऑफ प्रोटेस्टेंट्स एंड कैपिटलिज्म। एंड देन जब उनको कंपेयर किया तो उनको सिमिलैरिटीज़ दिखी। नेक्स्ट उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स और एथिक्स का एक आइडियल टाइप बनाया जिसमें उन्होंने 4 फैक्टर्स को बताया, जिस फैक्टर्स का कीवर्ड मैंने रखा है ओपन नाम से। O इज़ फॉर ओन ग्लोरी, P इज़ फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनाइट, A इज़ फॉर एस्थेटिक एंड N इज़ फॉर नोशन ऑफ कॉलिंग। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिस्कशन कि लाइक व्हाट इज़ ओन ग्लोरी, व्हाट डज O सिंप्लीफाइज और सिग्निफाइज। O बेसिकली मीन्स दैट ओन ग्लोरी, यानी कि भगवान ये कहते हैं, भगवान का ये बेसिकली कहना था कि दुनिया में मैंने किसी को अपॉइंट नहीं किया है, ना प्रीस्ट के रूप में, ना क्लर्जीमैन के रूप में, ना फादर के रूप में, ना पोप के रूप में, कि वो तुमको मुझसे मीडिएट कराए। ठीक है, तो उनको पैसा देना बंद करो, ठीक है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। ये जो मैसेज था, ये जॉन कैल्विन ने लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने कहा जैसे प्रीस्ट आपको, जो पोप लोग हैं चर्च में, जो क्लर्जी मैन है, वो आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, भगवान से कनेक्ट कराने का वादा कर रहे हैं, तो बिल्कुल झूठ है वो। भगवान ने किसी को अपॉइंट नहीं किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट बात करो उनसे, ठीक है। वो जो बताएंगे कि भगवान, अगर आप मुझे पैसे दो तो मैं आपका उनसे डायरेक्ट बात करा दूंगा, या आपकी अगर इतनी प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे पैसे दो, आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा चर्च में, तो भगवान आपकी दूर कर देंगे, नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो थी
वो जॉन कैल्विन ने सोसाइटी तक पहुंचाई, जिससे कि ओन ग्लोरी का कॉन्सेप्ट सामने आया और जो पोप लोग पैसे ले रहे थे, जो करप्शन कर रहे थे, वो कम हुआ और इससे प्रोटेस्टेंट्स का एक एथिक बन चुका। ये एक आइडियल टाइप उनको मिल गया। दूसरा आइडियल टाइप उनको मिला पी, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनी, यानी कि थ्योरी ऑफ डेस्टिनी। प्रीडेस्टिनी यानी कि पहले से ही आपकी किस्मत भगवान ने लिख रखी है। आपको स्वर्ग में जाना है कि आपको नरक में जाना है, आपके साथ अच्छा होगा कि आपके साथ बुरा होगा, ये भगवान को पता है सब कुछ। वो उन्होंने किस्मत लिख रखी है, तो वो जो चाहेंगे वही होगा। प्रीस्ट को आप पैसे दे दो, आप बोलो कि मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, मेरे लिए प्रे कर दो, और वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है दे दो मुझे पैसे, मैं कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी एक थ्योरी बनी थी प्रीडेस्टिनी की जो एग्जिस्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें जॉन कैल्विन बोल रहे हैं। ठीक, और ये वेबर ने उनके आइडियल टाइप्स बनाए। फिर नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है, आप लोगों ने भिक्षु लोग को देखा होगा जिनका सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग एक थॉट होता है, यानी कि हमें बहुत खर्च नहीं करना है, नॉर्मल सा रहना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, नो शो ऑफ। यानी कि आपको भगवान की जो ग्लोरी है वो तभी मिलेगी जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एस्थेटिक वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, जिसमें कोई शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, भगवान को दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि जब तक आप बड़ी सी पूजा करो, ज़्यादा चंदा दो, ज़्यादा पैसा दो, तो ही भगवान आपको स्वर्ग भेजेगा। नो, या भगवान आपकी किस्मत तभी अच्छी करेगा। नो, जो लिखा है वही मिलेगा। ठीक है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में जियो भैया। सो नेक्स्ट है नोशन ऑफ कॉलिंग। अब कॉलिंग से मतलब ये नहीं कि भगवान आपको फ़ोन करेंगे, नो। कॉलिंग से मतलब होता है जज्बा, यानी कि सपोज़ मेरी कॉलिंग है कि मुझे टीचिंग अच्छा लगता है, मेरी कॉलिंग है कि मुझे डांसिंग अच्छा लगता है, तो इन्होंने यहाँ बोला कि वर्क इज़ सीक्रेट। आप कोई भी काम करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं आप छोटा काम करोगे तो भगवान कहेंगे अरे ये तो छोटा काम करता है, इसकी किस्मत मैं क्यों धनी करूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बड़ा पैसा चर्च में दोगे तभी आपकी किस्मत अच्छी होगी, नहीं। आप सच्चे दिल से काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कंट्रीब्यूट करो हर चीज़ में, हर चीज़ को करो, तो भगवान आपसे खुश हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो ये था ओपन का, तो मैंने इन चारों को एक कीवर्ड में लिख लिया है ताकि आप लोगों को रिमेंबर करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बेसिकली अपने आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म की तरफ, जहाँ पे ये बताते हैं कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट था वही खाली था, यानी कि आप कुछ भी करो खाली मुझे प्रॉफिट दो। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं जब इन्होंने कैपिटलिज्म का या पूंजीवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और वेबर बोलते हैं कि वेबर यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं मॉडर्न कैपिटलिज्म। मॉडर्न कैपिटलिज्म मतलब जैसे इंडस्ट्रीज, एमएनसीज, जो रेशनल तरीके से कैपिटलिज्म बढ़ रहा था। ठीक है, इन्होंने कैपिटलिज्म के 4 आइडियल टाइप्स दिए, जिसको मैंने कीवर्ड बना दिया है वाइब के नाम से। डब्ल्यू जो डिनोट करता है वो वेल्थ को करता है, आई इंडिविजुअलिटी को, पी प्रॉफिट को, एंड ई एथिक्स को। अब देखते हैं डब्ल्यू क्या होता है। डब्ल्यू यानी कि वेल्थ। तो कैपिटलिज्म का सीधा सीधा फंडा था कि पैसे से पैसा बनाओ, वेल्थ से वेल्थ बनाओ, जितना एक्यूमुलेट कर सको, जितना कर सको उतना करो, कोई लिमिट नहीं है। फिर आते हैं इंडिविजुअलिटी पे। इंडिविजुअलिटी मतलब हार्डवर्क। जब आप इंडिविजुअल लोगों को काम सौंपने लगोगे, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगोगे, तो वो उसको पाने के लिए, काम करने के लिए हार्डवर्क करते हैं। जब हार्डवर्क करते हैं तो नए नए इनोवेशंस होते हैं, यानी कि नई नई कंपनी सेटअप होती हैं और भी नई नई चीज़ें इनोवेट होती हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी हमारा इनोवेशन और हार्डवर्क को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है पी यानी कि प्रॉफिट। भाई कार्ल मार्क्स का तो मैंने ऊपर लिख लिया कि मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म का मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट कमाओ बाय एनी हुक और क्रुक ऑन द प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाओ। मेजर एजेंडा ही मेरा यही है कि अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और रैशनल, मोर रैशनल हो जाओ। ठीक है, एथिक्स चौथा है हमारा एथिक्स, यानी कि कैपिटलिज्म के कुछ उसूल थे, कुछ रूल्स थे, कुछ एथिक्स थे, जिसमें कि पहला एथिक है हमारा, जैसे कि आप कह लो कि टाइम इज़ मनी। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूज़ करो। ठीक है, डोंट वेस्ट द टाइम। जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतने में आप पैसा कमा सकते हो। सेकंड, वर्क इज़ वर्शिप। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम करो। तो कैपिटलिज्म का तो उसूल है ना, किसी भी तरह मोटिवेट करो लोगों को। और थर्ड था कि किसी भी लेबर से पर्सनल रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गो विद इमोशनल रिलेशनशिप विद दी लेबरर्स और द वर्कर्स। वो काम कर रहे हैं, उनको पैसे दो, दैट्स इट। इतना ही रिलेशनशिप अच्छा है। ठीक है, तो जब वेबर ने ये सारे आइडियल टाइप्स बनाए दोनों के, तो इनको एक सिमिलैरिटी मिली, एक
एफिनिटी मिली, एक लगाव मिला इन दोनों के बीच में। इनको लगा येस देयर इज़ अ सम काइंड ऑफ एफिनिटी बिटवीन द टू। फिर इन्होंने इन दोनों को कंपेयर करा। जब इन्होंने कंपेयर करा तो इनको देखने को मिला कि किस तरीके से ओपन और वाइफ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कंपेयर कैसे किया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ओपन में पी है, यानी कि थ्योरी ऑफ योर डॉक्ट्राइन ऑफ प्री डेस्टिनी, इसमें क्या था कि सब कुछ भगवान के हाथ में है और आपको किसी और के कहने पे पैसे नहीं देने हैं, वो आपकी किस्मत नहीं लिख सकता, जो भगवान ने लिखा है वो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट को यानी कि वाइफ के पी को मर्ज कर दें या कंपेयर करें, पी को पी से कंपेयर करते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म भी तो यही कहता है ना कि प्रॉफिट एक्यूमुलेट करो। अब अगर हम पी की बात करते हैं जो कि ओपन में है, ओपन का जो पी है यानी कि प्री डेस्टिनी, जो किस्मत हमारी लिखी है, तो लोगों के बीच इसमें टेंशन हो जाती है। वो ये कहते हैं कि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा बंदा भगवान ने चूज़ किया है कि वो स्वर्ग जाएगा और कौन सा नर्क। तो यहाँ पे सभी सोचते हैं कि हम सब लोग स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। एक टेंशन क्रिएट हो जाता है और सब लोग अपने आप को इक्वल लेने लगते हैं। फिर क्या करते हैं वो लोग, पैसा कमाने लगते हैं। तो जो पैसा कमा लेता है, जो एक्यूमुलेट कर लेता है वेल्थ को, जो अच्छा खासा पूंजीपति हो जाता है, तो उसको लगता है अच्छा अरे वाह, मैं देखो पैसा कमा लिया हूँ, तो इसका मतलब भगवान का हाथ मेरे ऊपर है, भगवान की कृपा है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपने सोसाइटी में कहते हैं अच्छा यार ये बंदा कितना अमीर है, इसके ऊपर तो भगवान की कृपा है। या अंबानी जी को हम लोग बोल देते हैं, या किसी भी रिच मैन को देख के बोलते हैं यार उनके ऊपर तो भगवान की कृपा है, उनको क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो भगवान की कृपा हम पे भी है, बस हम उतना नहीं एक्यूमुलेट कर पाते हैं, ठीक। और वो एक्यूमुलेट करने में सक्सेसफुल हो गए तो उनकी कृपा सबको दिख गई, ठीक है। तो भगवान की कृपा मीन्स मनी एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एसेटिक की तरफ। मैंने आपको बताया एसेटिक कौन लोग होते हैं, कौन लोग एसेटिक पीपल होते हैं, जो भिक्षु लोग होते हैं। सिंपल लिविंग, नो शोइंग, नो शो ऑफ, नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप री इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप इसको ओपन के ए को वाइफ से कंपेयर करोगे, यानी कि कैपिटलिज्म के आइडियल टाइप से कंपेयर करोगे प्रोटेस्टेंट के आइडियल टाइप को, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एसेटिक पर्सनैलिटी हैं, जो एसेटिक लोग हैं, जिनका सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होता है, वो क्या करते हैं, वो खाली क्या करते हैं कि भैया हमें ओढ़ने पहनने का पैसा मिल जाए, बाकी हम सेव कर लेंगे। यानी कि वो री इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक्यूमुलेट करते हैं वेल्थ को, इंडिविजुअलिटी उनकी बढ़ती है, ठीक है। कोई शो ऑफ नहीं करते, पीपल बिकम इंडिविजुअल एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। मोर एक्यूमुलेट हो जाती है वेल्थ। पूरा पैसा केवल बिजनेस में, आपने बिजनेसमैन को देखा होगा, बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो खुद पे इतना खर्चा नहीं करते हैं, मगर अपने बिजनेस को अपने ही कमाए हुए बिजनेस के पैसे से बढ़ाते हैं। तो वाइफ का भी तो यही है ना कि पैसा एक्यूमुलेट करो। भाई कैपिटलिज्म क्या कहता है कि एक्यूमुलेट, अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन की बात करता है, राइट। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नोशन ऑफ कॉलिंग। नोशन ऑफ कॉलिंग का मतलब होता है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और अगर हम एथिक वाले पार्ट को लेके चलते हैं आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में, तो वो भी तो यही कहते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप, वर्क इज़ सीक्रेट, नो काम इज़ छोटा बड़ा। सो बेसिकली यहाँ पे जस्ट निकलता है कि ग्रेटर वेल्थ एंड प्रॉफिट, अगर आपका वेल्थ ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, दैट मीन्स यू आर चूजन वन, आप ही को भगवान ने चूज़ किया है, ठीक है। ये था हमारा कंपैरिजन। तो अब बढ़ते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि उन्होंने और भी चीज़ों को, और भी रिलीजन्स को कंपेयर किया था, जैसे कि उन्होंने हिंदुइज़्म को कंपेयर किया। जब उन्होंने हिंदुइज़्म को कंपेयर किया कैपिटलिज्म से, तो उनको वहाँ पे हिंदुइज़्म की स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मिसिंग दिखी। मैंने यहाँ पे कैपिटलिज्म लिखना भूल गई हूँ, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेना। देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पिरिट इन हिंदुइज़्म, बिकॉज जो हिंदू लोग थे वो कर्म साइकिल पे बिलीव करते कि भैया मेरा कर्म ऐसा ही है तो मुझे गरीबी मिली, मेरे कर्म अच्छे होते तो मुझे अमीरी भी मिलती, ठीक है। तो वहाँ पे स्पिरिट मिसिंग है, तो वहाँ पे कैपिटलिज्म इतना नहीं, कैपिटलिस्ट क्लास इतने नहीं हो पाए। नेक्स्ट इनको जहाँ कैपिटलिज्म मिली, जहाँ स्पिरिट मिली, वो थी ज्यूज़ में स्पिरिट थी मगर मटीरियल नहीं था, और इसीलिए ये लोग कैपिटलिस्ट क्लास नहीं बन पाए, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सपोज़ आप जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मान लो उसको नेट क्वालिफाई करना है, यूपीएससी करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, तो उसके अंदर एक जज्बा तो है, एक स्पिरिट तो है, मगर उसके पास मटेरियल नहीं है। तो जब मटेरियल नहीं है तो वो पढ़ेगा कैसे, और जब पढ़ेगा नहीं तो उसका क्वालिफाई नहीं होगा। यानी कि जज्बा है मगर उसके पास सोर्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो इसीलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। आई होप आप लोगों को दोनों चीज़ मिले एंड यू पीपल क्वालिफाई,
ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट इज इन प्रोटेस्टेंट बोथ एस्पेक्ट्स आर प्रेजेंट, और उनको प्रोटेस्टेंटिज्म में दोनों चीज़ देखने को मिले, स्पिरिट भी और मटीरियल भी। सो दैट इज़ वाई दे आर द मोस्ट कैपिटलिस्ट क्लास इन यूरोप। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सो दिस इज़ ऑल। सो मैंने इसको बहुत छोटा रखने की कोशिश की है सो दैट आप लोगों को ईजिली रिमेंबर हो सके, आप लोग शॉर्ट पॉइंट्स एंड नोट के लिए बना सको, एंड टाइम के लिए शॉर्ट पॉइंट्स बना सको। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट मी। थैंक यू ऑल।